एक और मैं बड़ी कमाल की बात आपको बताता हूँ। हमारे मंदिरों में, हमारे प्राचीन मंदिरों में क्या होता था, जब मूर्ति की स्थापना की जाती थी तो मूर्ति के या तो नीचे या मूर्ति के ऊपर, मूर्ति के दाएं बाएं, मूर्ति के अंदर कहीं न कहीं, या मूर्ति के रूफ पे, सीलिंग पे, इस प्रकार से ऊंचा यंत्रों की स्थापना की जाती थी, ताकि उस मूर्ति को, उस यंत्र की जो ऊर्जा है, उसकी जो आभा है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, वो बराबर उसमें काम करती रहे और मूर्ति का असर हमारे ऊपर होता रहे। बड़े बड़े प्राचीन मंदिरों में इस प्रकार से यंत्र बिठाए गए हैं। भगवान सोमनाथ के मंदिर में भी है, द्वारका के मंदिर में भी है, दक्षिण के मंदिरों में तो आप ढूंढेंगे इंटरनेट पे मिल जाएगा। ये सारी बात एक एक को मैं खोलने बैठूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा। ये भी चाहेंगे तो मैं ये भी बना दूंगा, किस मंदिर में कौन सा जो है यंत्र प्रतिष्ठित है। अब एक और कमाल की बात बताता हूं। मंदिर को हम जो है ना, हम पैरेलल देखते हैं, बाहर से देखते हैं। यही मंदिर का अगर आप ऊपर से अगर आप चित्र लें, जैसे यहाँ मंदिर स्थित है, तो यहाँ से बराबर से ना देख के उसको ऊपर से देखा जाए वर्टिकली, अगर आप उसको ऊपर से इस प्रकार देखोगे मंदिर को, तो आपको प्राचीन मंदिरों में स्पष्टतः यंत्र दिखाई देंगे, उनकी सिमिट्री दिखाई देगी। इसलिए हजारों वर्षों से ये तो लोग बोलते हैं कि 500 से 1000 से, अरे भैया सनातन धर्म जो है लाखों वर्ष पुराना है। मैं सही कह रहा हूं आपको, 10,000 वर्ष पुरानी सभ्यता हमारी बताई जाती, लाखों वर्ष पुरानी है। और ये मंदिर न जाने कब से हैं। इनको इसी तरह से वास्तु रूप में, इसी यंत्रात्मक रूप में इन मंदिरों को बनाया गया है कि आज तक इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। कितने कितने आतताई आए, कितने कुछ इन पे आक्रमण हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन इनकी सिमिट्री आप देखिए। जिस जिस शहर के अंदर ये बड़े बड़े मंदिर स्थापित हैं, उस शहर की उन्नति का रेशो देखिए। आप इसको इससे जोड़ लीजिए कि वहां तो साहब इतना बड़ा नाम है तो इतने लोग आते ही हैं, नहीं। उस मंदिर में इतनी ऊर्जा है, उस यंत्रात्मक आकृति में इतनी ऊर्जा है कि लोग अपने आप वहां पर जाते हैं। वो जो मांगते हैं वो उनको मिलता है, इनकी जो इच्छा है वो मैनिफेस्ट होती हैं उस मंदिर की ऊर्जा के कारण। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं मैं इस वीडियो में। तो यंत्रों का महत्व देखिए नकारा नहीं जा सकता। अब यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, इस पर भी थोड़ी सी बात और करेंगे। तो यंत्रों के रूप में जो है सबसे पहले आते हैं शरीर यंत्र। हमारा जो शरीर है ये भी एक प्रकार का यंत्र है, ठीक है। जिस चीज में सिस्टम होता है, जिस चीज में सिमेट्री होती है, जिसका एक तरीका होता है काम करने का, वो यंत्र है, मशीन है, उपकरण है, हमारी मशीन है। तो शरीर को भी एक यंत्र माना गया है। इसको भी अगर आप ठीक तरीके से काम में लेंगे तो ये आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। जैसे मेरे कई मेरे मिलने वाले मेरे मित्र हैं जो बॉलीवुड में, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे अभिनेता हैं। तो वो कहते हैं ये बात कि यार हमारा जो है ना, हमारी रोजी रोटी क्या है, हमारा शरीर और हमारी आवाज़। एक अभिनेता के लिए क्या आवश्यक होता है, उसको वो ठीक रखेंगे तो आगे से आगे उन्हें काम मिलता रहेगा। ये उनकी आवश्यक शर्त है ना। तो आपका शरीर भी एक प्रकार का यंत्र है। दूसरा होता है धारण यंत्र, जिसको आप अपने शरीर पर धारण कर सकते हैं। अब इसमें रत्न भी आ गए, जेमस्टोन्स भी आ गए, या हाथ से बनाए हुए यंत्र भी आ गए, या कोई तांत्रिक वस्तु भी आ गई जो आप जिसको मंत्र से अभिमंत्रित करके आपने पहन रखा है। कोई सुअर का दांत हो गया, कि इस प्रकार से कई सारी चीजें होती है ना, लोग पहनते हैं। काला रत्ती हो गया, लाल रत्ती हो गया, इस प्रकार की चीजें होती हैं, उसको हम धारण करके रखते हैं। ये मंत्रों से अभिवेष्टित, वो भी ये यंत्र का काम कर रही है, क्योंकि उसकी भी ऊर्जा, उसकी भी सिमिट्री हो रही है। इन्हीं धारण यंत्रों में पूजा यंत्र भी आ जाते हैं। वो जो सामान्य बात हो रही है, जो यंत्र बनाए जाते हैं उनको आप धारण कर लें तो वो धारण यंत्र हो जाएंगे। उनको पूजा में रख देंगे तो पूजा के यंत्र हो जाएंगे। उनकी आप पूजा भी कर सकते हैं। उनको आप कहीं दीवार पर लगा भी सकते हैं। उनको दीवार की ऐसी डायरेक्शन में लगाएं कि जहाँ से नेगेटिव एनर्जी सामने से आ रही हो और वो वापस लौट कर चली जाए, या सामने से पॉजिटिव एनर्जी को वो अट्रैक्ट कर सकें। इसमें देखो बहुत सारी बातें हैं, बहुत बड़ा विज्ञान है ये। इस तरह से वीडियो में समझाने की चीज़ नहीं, लेकिन फिर भी मोटा मोटी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अब इसी धारण यंत्रों में और रेखात्मक आकृति मूलक यंत्रों में जो है कई प्रकार के जो है इसमें यंत्र होते हैं। जैसे आकृति मूलक, जिसमें सिर्फ त्रिभुज होता है, वर्तुलाकार होता है, वर्ग होता है ना, भूपुर होता है, बाहर की जो आकृति होती है जिसको भूपुर बोला जाता है, सबसे बाहर की आकृति को। अष्टदल कमल होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें आकृति मूलक।
ठीक है। फिर होते हैं रेखात्मक मूलक, जिसमें रेखाएं भी इसी प्रकार से रेखाओं का वर्णन होता है, वो रेखात्मक होते हैं। अंकात्मक होते हैं जिसमें अंक लिखे होते हैं, पंचदशी यंत्र, बीसा यंत्र, जिसमें हिंदी में अक्षर लिखे, गणित की संख्याएं लिखी होती हैं, वो अंकात्मक यंत्र होते हैं। फिर कुछ होते हैं मंत्रात्मक यंत्र होते हैं, जिसमें बीज मंत्र लिखे होते हैं, किसी में ह्रीं लिखा होता है, किसी में क्लीम लिखा होता है, किसी में पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिखा होता है रोग भगाने के लिए, तो उसमें शब्दों का, अक्षरों का समूह होता है, वो मंत्रात्मक होते हैं। तो इन सब यंत्रों को सही विधि विधान द्वारा पूजित करके धारण भी किया जा सकता है, अपनी पूजा में भी रखा जा सकता है, अपने घर में किसी स्थान पर सही स्थान पर देखकर उसको लगाया चिपकाया भी जा सकता है। असर तो वो डालेंगे, क्यों? क्योंकि दुनिया में प्रत्येक वस्तु मात्र का, वस्तु के अंदर हम सभी आ गए, जो कुछ भी आपको दिखता है, वस्तु हो, प्राणी हो, जीव हो, पेड़ हो, पौधे हो, जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, एनीथिंग, जो कुछ भी हो, उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ब्रह्मांड की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। चारों तरफ हम इसी ऊर्जा के अंदर रह रहे बन रहे हैं। हर वस्तु की एक अपनी पर्टिकुलर ऊर्जा होती है, जो दूसरे सामने वाले को प्रभावित करती है, हमें प्रभावित करती ही है। आप मलविष्ठा को देखेंगे, उसकी अपनी ऊर्जा है, आप दूर भागेंगे उससे। वहीं आप रसगुल्ला देखेंगे, उसके पास आ जाएंगे। देखिए, समझाने के लिए सब बातें करनी पड़ रही हैं। कोई चीज दिखने में घृणित होती, दिखने में इतनी अच्छी नहीं होती, फिर भी हमें अच्छी लग जाती है, उसकी ऊर्जा अंदर से कुछ बोल रही है। तो फिर बहुत सारी बातें हो जाएगी। फिर होते हैं वही रेखात्मक और यंत्रात्मक में, उस आकृति मूलक में ही मंडल यंत्र भी होते हैं, जो हमारे वैदिक में भी है, पुराण में भी है, वेदों में, पुराणों में, तंत्र साधनाओं में तो बहुत बड़ा इनका विधान है मंडल यंत्रों का। मंडल पूरे जाते हैं, मंडल बनाए जाते हैं, सर्वतो भद्र मंडल, लिंगतो भद्र मंडल, चतुर्लिंगतो भद्र मंडल है। इस प्रकार से जो है देवी देवताओं का आसन है, उनका शरीर है, उनको स्थापित किया जाता है उन यंत्रों पर, और फिर उनकी पूजा की जाती है। यंत्रों से देवता अति प्रसन्न होते हैं। अगर यंत्रों के रूप में देवताओं की पूजा की जाए यंत्रों के साथ, तो देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये मंडल यंत्र होते हैं। आपने कहीं भी हवन पूजा में देखा होगा कि जहाँ पंडित लोग आते हैं और कुछ चावल से, गेहूं से यंत्र बनाते हैं, नवग्रह यंत्र होते हैं, मातृका, षोडश मातृका होती है, सर्वतोभद्र मंडल होते, वो सारे यंत्र ही तो है, मंडल है सारे, उनकी अपनी एक ऊर्जा निकलती है। और हाँ, बीच में एक और छोटी सी बात देखिए, मुझे याद आ गई, मैं देखो भूल जाऊंगा बाद में। यंत्र को अगर आपने घर में पूजा में कोई यंत्र रख रखा है, तो उसको कभी भी ऐसा वर्टिकल कभी नहीं रखना चाहिए, उसको हॉरिजॉन्टल ऐसा जमीन पर लग रखना चाहिए। ऐसा खड़ा यंत्र कभी भी किसी भी टिका के नहीं रखना चाहिए, कभी भी। यंत्र का रखने का तरीका ऐसे ही होता है, जब आप उसकी पूजा कर रहे होते हैं मंदिर के अंदर, वो इसी प्रकार से उसकी ऊर्जा ऊर्ध्वाधर निकलती है और फैलती है चारों तरफ। एक छोटी सी बात याद आ गई। तो हम यंत्रों के प्रकार के बारे में बात कर रहे थे। फिर जो है यंत्र कहाँ काम और आ सकते हैं? आसन यंत्र। एक तांत्रिक जब अपनी साधना करता है, साधक जब अपनी साधना करता है, तो अपने आसन के नीचे भी यंत्र बनाता है, उस यंत्र के ऊपर बैठता है, ताकि उस ऊर्जा जो है, उसकी ऊर्जा को पूरी तरह से, वो मंत्र की ऊर्जा को ग्रास्प कर सके, उसके शरीर के अंदर जो ऊर्जा जो है नीचे से होकर ऊपर की ऊर्ध्वाधर गति कर सके। मूलाधार से सहस्रार तक की सारी कहानी है। कई बार आपने यंत्रों को मंदिरों की सीलिंग पे देखा होगा, नागपाश यंत्र बने हुए देखे होंगे आपने मंदिर की सीलिंग के ऊपर, ऐसा उसके नीचे से निकलते हैं लोग, तो वो अपनी तरीके से प्रभाव डालते हैं। चलिए, तो ये यंत्रों की बहुत मोटा मोटी तरीके से बहुत सारी बातें हो गई। अब मैं आपको बता देता हूं कि यंत्रों में सबसे बड़ा यंत्र किसे माना जाता है। देखिए, अंकात्मक यंत्रों में अगर बात की जाए तो पंचदशी और बीसा यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बीसा यंत्र भी कई प्रकार से बनते हैं, 64 प्रकार से बीसा यंत्र को बनाया जा सकता है, जिसमें 20 की संख्या होती है। आप आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे कहीं भी करके गिनो उस लाइन को, तो वो 20 आएंगे, वो बीसा यंत्र है। और उसके अपने विधान है, उसमें भी एक पर्टिकुलर नियम अंकों के यंत्रों में ये होता है कि ऐसा नहीं कि आपने इंटरनेट पे कोई बीसा यंत्र देख लिया और उसको बना लिया और गले में टांग लिया, ऐसा कभी भी मत कीजिए। क्यों? प्रत्येक बीसा यंत्र को, पर्टिकुलर बीसा यंत्र का जो है सबसे पहला कौन सा अंक लिखा जाना चाहिए, यह भी एक विधान है। आप जो सिमिट्री में लिखना शुरू करते हैं ना, ऐसा 1 2 3 4 ऐसा नहीं कर सकते। यंत्रों के विधान में स्पष्ट लिखा है पहले कौन सा अक्षर लिखा जाना चाहिए, उसमें भी फिर किस कार्य से आप वो साधना कर रहे हैं, बीसा यंत्र किस कार्य से आप करना चाहते हैं सिद्ध, तो पर्टिकुलर कार्य से पर्टिकुलर अंक पहले लिखा जाएगा। अगर आप पढ़ाई के लिए बीसा यंत्र का उपयोग करना चाहते हैं तो ये वाला अंक लिखा जाएगा। अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं तो बीसा यंत्र, तो आप ये अंक को पहले लिखना पड़ेगा आपको। तो ऐसे भी विधान है, ऐसा उठा के कुछ भी मत करने लग जाए, इसका पूरा बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे।
फिर अगर आकृति और रेखात्मक मूलक बात करें तो सबसे बड़ा यंत्र राज जिसे कहा जाता है श्री यंत्र, बहुत बहुत बड़ा यंत्र है। और श्री विद्या का जो है, श्री विद्या के उपासकों के लिए और इस धरती के लिए, इस दुनिया के लिए तो वो गोल्ड माइन है। आप देख लो, श्री विद्या के जितने उपासक हैं आप उनसे जाके मिलिए, उनकी बात सुनिए। ऐसा दुनिया में कोई वस्तु है ही नहीं जो श्री यंत्र नहीं दिला सकता। माता लक्ष्मी के रूप में माना जाता है इसे, ये बहुत सतही बात है। श्री यंत्र जो है यंत्र राज है, सभी यंत्रों का ऊपर है वो श्री यंत्र। श्री का मतलब होता है सम्मान, सफलता, आपका वैभव, उससे पूरा जीवन आ गया, उसमें अध्यात्म भी आ गया। ऐसा नहीं है कि श्री यंत्र की साधना करने वाले को धन मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी तो एक प्रकार की श्री है। अगर आपने अपनी साधना को इतना गहनतम रूप दे दिया, इतनी साधना की आपको ने सिद्ध कर लिया, तो वो आपको मुक्ति मोक्ष की तरफ ले जाएगी, वो भी एक श्री है ना, वो भी तो एक प्रकार का धन है आपके लिए। तो श्री यंत्र को तो जैसे सभी ग्रंथकार, सभी हमारे साधक लोग, तांत्रिक लोग, हमारे गुरु लोग जो हैं एक स्वर में मानते हैं कि श्री यंत्र सबसे बड़ा है, यंत्र राज की उसको जो संज्ञा दी गई है। और इसी प्रकार से अलग अलग देवताओं के अलग अलग यंत्र होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हो गए, ऐसा नहीं, लेकिन उनकी पूरी विधि विधान के साथ अगर किया जाए तो कोई भी यंत्र आपके जीवन को बदल सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको किस यंत्र की उपासना करनी चाहिए? जिस इष्ट देव की आप पूजा करते हैं उसका यंत्र ढूंढिए, उसका यंत्र। आप अगर आपका बैकग्राउंड है बहुत गहन पूजा पाठ साधना का, मंत्रों का, तो आप स्वयं उसका यंत्र की उपासना कीजिए, उसकी विधि खोजिए इधर से उधर से कहीं से, नहीं तो हमसे पूछिए, हम बताएंगे, ठीक है। बैकग्राउंड देख के बताएंगे, ऐसा मुंह उठा के मत चले आइएगा कि हमें को उसका यंत्र बता दो और हम करने लग जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा हमारी तरफ से। विद्या का अपमान हमारी तरफ से कभी भी नहीं होगा। हम चेक करेंगे, हम ठोक बजा के देखेंगे कि इसमें कितना दम है। ये बड़ी सीधी सी बात है भैया, हाथ जोड़कर। फिर दूसरा, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है और आप चाहते हैं तो लगभग सभी यंत्रों का, सभी इष्ट देवों का रेखात्मक, अंकात्मक और समूहात्मक बहुत सारे यंत्र, जितने भी यंत्र होते हैं उनको हम पूरी उसकी प्रक्रिया से, उसके मंत्रों से, उसके पदार्थों से, तंत्र से, और उसके समय से, उसकी कलम से, उसकी स्याही से, ये कंप्लीट हम उस तरीके से सिद्ध करके जो है हम बनाते हैं। अगर आपको कोई यंत्र की आवश्यकता हो, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, विद्या से रिलेटेड हो, सम्मान से रिलेटेड हो, आकर्षण से रिलेटेड हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई मार्केटिंग नहीं है महाराज। आपके जीवन में कुछ भला हो जाए, थोड़े बहुत राशि शुल्क तो उसका लगता ही है, वो ठीक है ना। वो तो ब्राह्मण बैठेंगे, जब करेंगे तब करेंगे, पूरा उसी तरह से आचार करेंगे, कुछ बनाएंगे तो उसका तो शुल्क तो लगेगा, निर्धारण जो भी है। तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं सही समय। हाँ, हम इतनी गारंटी हम दे सकते हैं कि आपको जो है सबसे उत्कृष्ट वस्तु जो है, उत्कृष्ट साधना, हम उत्कृष्ट प्रोसेस हम प्रदान करेंगे, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। आपको कोई हवाबाजी नहीं करेंगे। हम जितना बात करेंगे उतना कहकर करेंगे, उतना देकर, उतना कहकर देंगे आपको, ठीक है। इतना भरोसा आपको रखना पड़ेगा। चलिए, ये दूसरी बातें हो गई। तो यंत्रों के बारे में आज हमने काफ़ी सारी बातें सीख ली। 2 वीडियोज़ में मैंने सारे यंत्रों की सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। फिर भी कुछ रह गया हो महाराज तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। और किसी विषय पर आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसका तार्किक रूप से हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। ज्योतिष हो, तंत्र हो, मंत्र हो, वास्तु हो, साधना हो, सिद्धि हो, पूजा पाठ हो, देवी देवता हो, उनकी रहस्य हो, उनकी कथाएं हो, उनके पौराणिक कथाओं की रहस्य, उनका विज्ञान हो, तत्व हो, जो कुछ भी आपके मन में प्रश्न हो सनातन धर्म से लेकर, वो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिए। आपके प्रश्न हम पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। कोशिश करेंगे कि उस पर हम वीडियो बनाएं। मुझे आता होगा तो मैं बताऊंगा, मुझे नहीं आता होगा तो अपने गुरु जी के चरण पकड़ूंगा। इधर से उधर से कहीं से ऑथेंटिक जानकारी लाकर मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश दीक्षित आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।